स्वामी जी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को दिल्ली कूच कर रहे हैं आप किसान। अभी कल रात को हथियार भी पकड़े गए, एक युवक पकड़ा गया है, व्यक्ति पकड़ा गया है, उसकी पहचान पुलिस की बताई गई थी, लेकिन पुलिस का जवान नहीं निकला है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो नौजवान पकड़ा गया है वो एक षड्यंत्र के अंतर्गत वहाँ पर भेजा हुआ था और इस षड्यंत्र में सरकार पूरी तरह से शामिल है कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। इसलिए इस प्रकार की ओछी हरकत सरकार की तरफ से की जा रही है, जो बहुत निंदनीय है और उसके साथ साथ असहनीय भी है। सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों को व्यवस्था देना, सुरक्षा देना, और सरकार ही जब इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाएगी, किसी अवांछनीय तत्व को भेज करके वहाँ किसानों के बीच में और अशांति फैलाने का काम करेगी, तो ऐसी सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी भी आशंका है आप लोगों को कि 26 जनवरी को कुछ न कुछ असामाजिक तत्व भेजे जा सकते हैं? नहीं, आशंका तो ये है कि अभी जैसे कल वो नौजवान पकड़ा गया है और उसने बताया कि उसके और भी कुछ साथी हैं, उनकी योजना थी 4 किसान नेताओं का मर्डर करने की और किसानों की तरफ खड़े होकर के पुलिस पर गोली चलाने की, जिससे कि आंदोलन हिंसक रूप धारण कर ले। लेकिन वो योजना उनकी विफल हो गई है। लेकिन किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और रोष प्रकट करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन बहुत दुख की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो संविधान की रक्षा करने का ठेका लेती है, उस सरकार का ना संविधान में विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना गणतंत्र में विश्वास है। सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, लाखों लोग दिल्ली के आसपास बैठे हुए कड़ाके की ठंड में, और अब तक 130 के लगभग किसानों की शहादत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार किसानों की बात पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। तो अंत में किसान और भी इस आंदोलन को तेज करेगा। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंदोलन जब तक भी चलेगा और जब तक चलेगा जब तक MSP की गारंटी और उसके साथ साथ ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है। स्वामी जी, उस युवक के बारे में आप दोबारा खबर आई है, उस युवक का कहना है कि मुझे कुछ लोग ज़बरदस्ती किसानों के टेंटों में लेकर गए थे और उससे मारपीट करके ये सब कहलवाया था। ये जो युवक कह रहा है, ये अपने आप को अब उस बात को भ्रमित करने का कोशिश कर रहा है। उसने ये भी बयान दिया था कि मुझे अमुक पुलिस के अधिकारी ने यहाँ पर भेजा था और हम यहाँ पर 17 व्यक्ति आए हुए हैं, 15 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। हमको यहाँ पर 10,000 रुपया पेशगी दी गई थी और उसके बाद भी और पैसा देने की बात कही गई थी। अब वो लड़का पुलिस के CIA के कब्जे में है। CIA के वाले लोग उस पर बयान बदलवा रहे हैं और किसानों को बदनाम करने की एक साजिश है। क्या मानकर चलते हैं कि जब ये 11 दौर की वार्ता जो विफल रही है, आप कहते हैं जी हम अपनी बात पर अड़े हैं, सरकार कह रही है कि हम तो 11 दौर की वार्ता कर चुके, किसान ही नहीं मान रहे, ये कुछ संगठन नहीं मान रहे हैं। आंदोलन करना सबका एक फंडामेंटल राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और किसान सरकार से कुछ राज नहीं मांग रहे हैं। किसान कुछ और नहीं मांग रहे हैं, केवल वो अपनी उपज का जायज़ दाम वो मांग रहे हैं जो सरकार निर्धारित करती है कि उसी के आधार पर ही हमारी फसल खरीदी जाए, उससे कम मूल्य पर ना खरीदी जाए। तो उसमें किसान की कोई प्रकार से जो मांग है वो जायज़ है। सरकार हठधर्मी पर आई हुई है। तो सरकार, आपका आरोप है सरकार हठधर्मिता पर आई हुई है। सरकार खुद कह रही है कि हम 11 दौर की जो वार्ता कर चुके हैं, बेस्ट ऑप्शन भी दे चुके हैं 1.5 साल के लिए स्थगित करने का, तो आप लोग तब उसको क्यों नहीं मानते? आप सरकार जो कुछ भी कर रही है अब तक, वो केवल गुमराह कर रही है, समय की बर्बादी कर रही है, किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। सरकार जब कानून बना सकती है तो उसको निरस्त भी कर सकती है। निरस्त करने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि कई संगठन जो वार्ता में शामिल थे, कई संगठन मानते हैं इस बात को कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो कोई संगठन नहीं है, इनके अपने बनाए हुए संगठन हैं। फर्जी किसानों को लाके वहाँ बिठा दिया जाता है। अभी छत्तीसगढ़ की एक महिला ने थोड़े दिन पहले बयान भी दिया है, प्रधानमंत्री की सभा में उसको लाया गया था और उससे कहलवाया गया था कि मेरी आमदनी दुगनी हुई है। जब पत्रकारों ने, प्रेस वालों ने संपर्क किया तो उसने ये साफ कहा कि मुझे तो पढ़ा करके कुछ अधिकारी ले गए थे, मेरी कोई दुगनी आमदनी नहीं हुई है। तो ऐसे ला करके पढ़े हुए किसानों को लाके बिठाते हैं, किसानों के नाम पर दूसरे लोग आके बैठ जाते हैं
ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान कोई उनके पास जाके कहता हो कि ये कानून ठीक है।